नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। आज प्रयागराज जाएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। महाकुंभ घटना की समीक्षा करेंगे अधिकारी। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी भी आज जा सकते हैं प्रयागराज। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक जांच के आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी हादसे की जांच। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे आयोग के अध्यक्ष। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह आयोग में शामिल। पुलिस भी हादसे के कारणों की जांच करेगी। तो आज प्रयागराज जाएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज जा सकते हैं। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे आयोग के अध्यक्ष। वहीं पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह आयोग में शामिल, और अब पुलिस भी हादसे के कारणों की जांच करेगी। तो बता दें आपको कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ कल, उस मामले को लेकर लगातार यहां पर एक्शन में दिखाई दे रही है सरकार। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो प्रयागराज जा ही सकते हैं। साथ ही बता दें आपको कि डीजीपी भी आज प्रयागराज जा सकते हैं, मुख्य सचिव भी आज प्रयागराज जाएंगे। श्याम तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। श्याम, जो महाकुंभ में घटना हुई है कल, उसके बाद से सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव और डीजीपी आज प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीजीपी और प्रमुख सचिव आ सकते हैं, और मुख्यमंत्री का भी कोई आने का कार्यक्रम नहीं है कि आज आएंगे। मुख्यमंत्री है, आ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक का कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं हुआ उनका आने का। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे हादसे को लेकर के बेहद गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शाम को अपनी बात रखी और वो भावुक दिखे, और साथ ही साथ न्यायिक आयोग का गठन किया, 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की, और इस दौरान जो उनके चेहरे के हाव भाव थे वो काफी दुखी नजर आ रहे थे, क्योंकि इस पूरे आयोजन में वो खुद इन्वॉल्व हैं और वो खुद चाह रहे थे कि इस बार का जो कुंभ है वो बहुत बड़ा आयोजन हो, दिव्य आयोजन हो, भव्य आयोजन हो, और वो हो भी रहा है। लेकिन एक जरा सी लापरवाही, जिस तरीके से अधिकारियों ने कुछ समय के लिए ये मान लिया कि इतनी बड़ी भीड़ को अगले दिन मैनेज करना है। जिस तरीके से उन्होंने माना कि मौनी अमावस्या के मौके पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, जबकि भीड़ एक दिन पहले से ही बहुत ज्यादा होने लगी थी और रात के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ऐसे में उस पल की लापरवाही, या कहा जाए कुछ घंटों की लापरवाही, कुछ अधिकारियों ने माना कि सुबह जब अखाड़े जाएंगे स्नान करने के लिए तब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। लेकिन वही 2-3 घंटे की जो लापरवाही है वो भारी पड़ गई और ये बड़ा हादसा पेश आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हादसे के बाद जो अधिकारी है वो खुद सीएम को गुमराह करते रहे, और उन्होंने सच्ची जो बात है वो सीएम को नहीं बताई। यही वजह है कि पूरा दिन जो है इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि इस पूरे हादसे में घायल कितने लोग हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। यहाँ तक कि एक तरफ जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी शोक संवेदनाएं मृतकों के प्रति व्यक्त कर रहे थे, उनके परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे। वही दूसरी तरफ यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बात से लगातार इनकार कर रहा था कि कोई भी मौत इस पूरे हादसे में हुई है, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इस पूरे हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनमें से किसी की भी हालत क्रिटिकल नहीं है। यानी कि पूरी घटना पे पर्दा डालने का काम सुबह से किया जा रहा था। हालांकि जो पुलिस की मुस्तैदी है, जब घटना हो गई उसके बाद जब अधिकारियों को जानकारी हुई, जब शासन को पता चला, तब उसके बाद अधिकारी बहुत तेजी से एक्शन में आए। और यही वजह थी कि जो मेला क्षेत्र था जहां पर लाखों लोग मौजूद थे, उस क्षेत्र में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सका और लगातार एम्बुलेंसेस से मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से मरीजों के जो लोग घायल हुए थे उनके परिजन भटकते रहे, जो लोग बिछड़ गए थे उनके परिजन भटकते रहे, उनको सही से जानकारी नहीं दी गई, कोई लिस्ट नहीं सामने आई। देर शाम तक, रात तक कोई लिस्ट ऐसी सामने निकल करके नहीं आई जिससे ये पता चले कि कौन कौन से लोग घायल हैं, वो किस राज्य के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, जिससे उनके जो परिचित हैं उनको जानकारी मिल सके। मृतकों के नाम क्या है ये नहीं बताए गए। तो ऐसे में लोग काफी देर तक परेशान रहे। लेकिन ये सब स्थितियां इसलिए बताई गई क्योंकि इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन सीएम अब इस पूरे मामले को लेकर के बेहद गंभीर है। जिस तरीके से उनके चेहरे के हाव भाव दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी घटना की समीक्षा होगी। एक तरफ न्यायिक आयोग का गठन तो उन्होंने कर ही दिया है, लेकिन वो देखेंगे कि इस पूरे मामले में लापरवाही कहाँ है, और लापरवाह अफसरों पर निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि आज डीजीपी और प्रमुख सचिव आएंगे तो वो भी समीक्षा करेंगे कि चूक कहाँ पर हुई थी और किन अधिकारियों की लापरवाही है और क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है। क्योंकि पहले से ही ये बात पता थी कि 10 करोड़ की
जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की पहुंच सकती है। और एक दिन पहले से ही दबाव देखने को मिल रहा था। 5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के एक दिन पहले भी स्नान किया था। तो ऐसे में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी और भीड़ को कैसे मैनेज किया जाना है, किस तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जाना है, वही पर चूक हुई। और उस चूक के नतीजतन 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 36 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज सरकार है, समीक्षा भी करेगी, अधिकारी भी आएंगे और देखने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गलतियां कहां पर हुई और क्यों लोगों को जाने गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए सुबह से आंकड़े भी सामने नहीं आए और जो जानकारी है वो भी पूरी तरह से साफ नहीं थी, लेकिन दिन ढलते ढलते चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है बसंत पंचमी के लिए, और ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप जो जानकारी दे रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि पुलिस भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई होगी, जिस वजह से ये स्थिति पैदा हो गई कि भीड़ तितर बितर होती हुई दिखाई दी और कुछ लोग इस दुर्घटना के शिकार हो गए। लेकिन अब प्लान में क्या चेंजेस किए गए हैं, किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या अपडेट किए गए हैं, जो भीड़ आएगी इस बार उसको काबू करने के लिए क्या तैयारियां? बिल्कुल, बसंत पंचमी का स्नान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एक मैसेज लोगों में भी गया है कि जिस तरीके से भगदड़ हुई है तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। लोगों में भी कुछ संशय पैदा हुआ है इस पूरी घटना के बाद में, जो नहीं होना चाहिए था। सीएम भी यही चाहते थे कि जो पूरा मेला है वो पूरी आबाद तरीके से हो, लोगों में किसी तरीके का डर ना हो, किसी तरीके का भय ना हो। यही वजह है कि पूरे प्रदेश से पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था लोगों को ना होने पाए और लोग अच्छे से स्नान करें, पुण्य की भागीदारी बने और अपने घरों को अच्छे से वापस लौट सके। लेकिन कल जिस तरीके से घटना हुई उसने कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर जो वो क्षेत्र था जहां पर संगम तट है वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। वहां पर जब ये हादसा हुआ उस वक्त पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात नहीं किया गया था और जो भीड़ बेकाबू हुई उसकी वजह से पूरी घटना हुई। लेकिन जब ये घटना हो गई उसके बाद से पुलिस भी अलर्ट हुई, शासन भी अलर्ट हुआ और उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट में बेहतरी देखने को मिली। बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया जाने लगा, जो कि पहले से किया जाना चाहिए था। आपको बता दें क्योंकि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर उसके पहले भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। आप चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या सड़कों की बात करें, वहां पर लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही थी। उसके अलावा मेला क्षेत्र में भी चारों तरफ भीड़ थी। तो ऐसे में जो पुलिस है उसे पहले से ही व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस जागी है तब पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं और सीमित संख्या में लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लोगों को होर्डिंग एरिया में रोका जा रहा है और जब लोग स्नान करके वापस आ जाते हैं तब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि लोगों से अपील की गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस बात के लिए कि प्रयागराज में 40 ऐसे घाट हैं जहां पर लोग स्नान कर सकते हैं और वो उनको कहा जा रहा है कि वो वहां पर जाकर स्नान करें। जो जहां पर है उसके पास में जो घाट है वहीं पर जाकर के स्नान करें। संगम का जो तट है, संगम का जो त्रिवेणी का क्षेत्र है, वहीं पर केवल स्नान करने के लिए ना आए। ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। प्रयागराज की महाकुंभ में बीती रात एक दर्दनाक